कहानी का नाम भूतिया बहू। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर की। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, इतनी पुरानी कि लोग कहते थे जो सूरज ढलने के बाद वहां गया वो या तो बदला हुआ लौटा या लौटा ही नहीं। उस हवेली के मालिक थे ठाकुर हरदेव सिंह, बहुत अमीर मगर उतने ही घमंडी। उनके इकलौते बेटे का नाम था अमित, पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का लड़का। एक दिन अमित की शादी हुई। दुल्हन का नाम था नूरजहां। बहुत सुंदर, बहुत शांत, इतनी शांत कि पहली नजर में ही अजीब सी लगती थी। गांव वालों ने देखा नूरजहां ज्यादा बात नहीं करती, दिन में ज्यादातर अपने कमरे में रहती और रात में अक्सर दिए के पास बैठी कुछ बुदबुदाती रहती। सास ठकुराइन को ये सब अच्छा नहीं लगता था। बहू है या छाया, वो अक्सर ताने मारती। एक रात हवेली में काम करने वाली नौकरानी सरोज ने देखा नूरजहां आंगन में खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सरोज की चीख निकल गई। सुबह उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। ठाकुराइन बोली, डरपोक है तू, हमारी बहू पर इल्जाम लगाती है। लेकिन सरोज का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अमित की चिंता। अमित को भी धीरे धीरे सब अजीब लगने लगा। नूरजहां न कभी थकती, न ठीक से खाती, न आईने में खुद को देखती। एक दिन अमित ने मजाक में कहा, तुम कभी आईने में क्यों नहीं देखती? नूरजहां मुस्कुराई और बोली, कुछ चीजें अपना सच देख नहीं पाती। अमित डर गया। गांव में एक बूढ़ा पंडित था, पंडित कालूराम। अमित चुपके से उसके पास गया। पंडित ने हवेली का नाम सुनते ही आंखें बंद कर ली। पंडित बोला, इस हवेली में सालों पहले एक बहू आई थी। उस पर जुल्म हुए और उसकी मौत ससुराल में ही हुई। अमित चौंक गया। क्या नाम था उसका? पंडित का चेहरा सख्त हो गया। नूरजहां। अमित घर लौटा तो उसने पुरानी अलमारी टटोली। एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मुझे झूठे इल्जाम में मारा जा रहा है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं दहेज नहीं लाई। मेरी आत्मा इस हवेली को कभी नहीं छोड़ेगी। अमित के हाथ कांपने लगे। उस रात तेज आंधी आई, दिए बुझ गए, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। नूरजहां पहली बार जोर से हंसी। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी। गुनाह की सजा। ठाकुर हरदेव सिंह घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दे, हमने गलती की। नूरजहां ने बस इतना चाहा। माफी बहुत देर से मांगी जाती है ठाकुर। अचानक जोर की हवा चली और नूरजहां गायब हो गई। हवेली शांत थी। ठाकुर और ठकुराइन जिंदा थे, लेकिन सब कुछ लुट चुका था। इज्जत, दौलत, शान। अमित अकेला बैठा था। आंगन में एक आखिरी आवाज गूंजी, अब ये हवेली आजाद है। आज भी गांव वाले कहते हैं, हवेली अब उजड़ी हुई है, लेकिन वहां से बदबू नहीं, चीखे नहीं, सिर्फ सन्नाटा आता है। और कभी-कभी रात में एक दिया अपने आप जल उठता है।